मंगाए थे। मतलब मेरे पास गमले तो बहुत सारे हैंगे, तो मैंने सब्जी लगा दी थी तो मैं भूल जाती थी कौन से उसमें मैंने काय की। मैंने एक अदरक लगाई थी तो मैं वो कंफ्यूज हो रही थी काय में लगाई थी। तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाने के लिए मंगाए। अब मैं इनों में लगाऊंगी सब्जियां। मतलब कुछ भी काम करो ना, हर चीज़ में मेहनत और पैसा तो लगता ही है। अपन मार्केट से खरीद के लाते हैं, अब ये घर में लगाएंगे सब्जी तो और भी अच्छी लगेगी। इसमें खूब अच्छे से सब्जियां लग जाएंगी। अब मैं सीज़न की लगाऊंगी सर्दियों के लिए सब्जी। तो कितने हो गए, कितनी सब्जी लग जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 पैकेट हैं। अब 6 तरह की मैं सब्जियां लगाऊंगी इसके अंदर, 6 हो जाएगी। तो चलिए आपको भी बताऊंगी मैं कि ये सब्जियों के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। अब इससे थोड़े से और बड़े भी, अगर आपको ज़्यादा सब्जी लगानी है तो ज़्यादा बड़े मंगा लें। मैंने तो ये साइज सही समझा था। ये है गमले, इसमें आप आराम से सब्जी लगा सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी काम करना है और काम को अंजाम देना है। सारा साफ सफाई कर रहे हैं मैंने। यहाँ छुप के क्यों बैठे हो? है क्यों मारा तुम्हें? इरफान ने मारा? अल्लाह, कैसे छुप के बैठा हुआ है ये? क्या हो गया? इरफान से इतना डरता है कि इरफान इसको जैसे ही देखता है ना, इतनी झाड़ू मार देता है तो छुप जाता है ये। चलो, तो धूप ज़्यादा हो इससे पहले अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर लो, चेयर अपनी जगह पे रख दो। और यहाँ आओ तो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो मुझे ऐसे ख़राब पत्ते दिख गए तो उनको भी निकाल ली जिसके अंदर कीड़ा लगा हुआ था। अगर अपन कोई भी पत्ता एक भी जिसमें कीड़ा लगा उसको छोड़ दें तो सारे पत्तों में कीड़े लग जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस साइड आती हूँ, अगर मुझे कोई दिख जाए तो मैं हटा देती हूँ बस। तो मैं डर डर के मारे ना, ये पूरी जो चादर है ना इसमें वेट बहुत होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट है ना तार पे नहीं सुखाती। पहले मैं इन पे कुर्सियों पे रख के इसका पानी निथार देती हूँ। जब थोड़ी परपरी हो जाती तभी मैं डर के मारे डालती हूँ तार के ऊपर। अब तो मैं डाल ही नहीं रही, जब से मेरे साथ 2-3 बार हो गया धड़धनी से चादर धुली धुलाई गीली हो जाती है। तो मेरे ये कपड़े सूख गए थे, मैंने कहा चलो आई हूँ तो इसको भी हाथ के हाथ उठा ही लूँ। ये सारे कपड़े जितना धोना मुश्किल होता है इतना ही ये वाला काम भी मुश्किल हो जाता है। उतारो फिर प्रेस करो फिर तय करके रखो। मैं क्या करती हूँ, तार पे से ये ना तय करती रहती हूँ, बार बार ऐसे उतार उतार के तय करती रहती हूँ। और है ना सूखने के बाद तय करके रखती हूँ ताकि ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मैं तो थक जाती हूँ। You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's मेरा so चैनल क्या hard. है, डेली रूटीन का है, जो कि मुझे डेली रूटीन का कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है। अब डेली रूटीन में मेरे तो रोज़मर्रा का एक जगह एक जैसा ही होता है। अब कहीं आउटिंग पे चले जाओ तो मैं वो डाल देती हूँ। घर में क्या करना होता है, इरफान आ जाते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई मैं भी कर लेती हूँ, कपड़े धोना मैं खुद करती हूँ, धोबी से नहीं धुलवाती। यही मेरा डेली रूटीन है, जो कि सब बोर हो जाते होंगे ऐसी लाइफ में भी देख के। कोई क्यों चाहेगा कि भाई इसका डेली रूटीन बोरिंग बोरिंग देखें। लेकिन बस जो भी मेरे से बनता है मैं देने की बेस्ट कोशिश करती हूँ कि जो भी हो अच्छा बन जाए मेरे से और अच्छा ही हो। जैसे भी होता है मैं करती हूँ, हिम्मत करती हूँ। लेकिन आप लोग लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करा करें। स्क्रिप कर करके देखते हैं, मुझे पता है। और फिर मेरे को गले हुए पत्ते दिख गए कीड़े वाले, तो मैं इनको भी निकालने लगी हाथों हाथ। चलो इनको भी निकाल ही लेते हैं। और ये बेल जो मेरे करेले की बेल है दूसरे पौधों पे लग रही थी जो उनको भी ख़राब करती, तो इनको भी वापस हाथ के हाथ लटका दो। गार्डन में तो दिन भर भी काम करो ना तो कम है, इतना काम होता है गार्डन में अगर आपने कुछ लगाया हुआ है तो। वैसे अगर फ्लावर्स और ये होए घास वास तो कुछ नहीं, फिर भी इसकी छोटी मोटी सफाई करते ही रहना चाहिए। तो बस, तो मेरा ये सुबह का टाइम यहाँ पर थोड़ा बहुत निकलता है, काम भी कर लेती हूँ और अपना ये है जो व्लॉगिंग भी साथ में स्टार्ट कर देती हूँ।
ये तो काम की स्टार्ट ही है, सुबह ही है, अभी तो काम की शुरुआत बाकी है जो कि चलते रहना है। मेरी बहनें मुझसे कहती हैं काम कुछ करती नहीं, चलती रहती है, लेकिन छोटा मोटा काम जो होता है वो मुझे ही पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं बस धीरे धीरे अपना सुकून सुकून से काम करती हूँ। एक काम को बहुत देर तक करती हूँ मैं, और साथ में जब से ये ब्लॉगिंग का हुआ है तो और भी लेट हो जाती हूँ कि मुझे तरह तरह से एक ही अकेले उससे मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है और फिर व्लॉगिंग भी करना पड़ती है। तो ये भी एक काम ही है, व्लॉगिंग भी बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ये दिखने में ऐसा लगता है चलो ऐसा हो गया है गया, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत मेहनती काम है। इस काम को भाई कोई भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल काम है। और ये मेरे थोड़ी मेरे बना रहे हैं इतनी सारी गिरी शानदार। चलो इधर तो टाइम होता ही रहेगा, मुझे डी फ्रीज़र भी साफ़ करना था, इतना वो हो रहा था, ये पानी का डी फ्रीज़र को भी साफ़ करा। इधर काम चल रहा है, कारीगर लगे हुए हैं बहुत सारा। पहले की दीवारें इतनी मज़बूत होती थी, ये मेरी सास के टाइम की दीवार थी और होने को तो ये बिल्कुल अधड़ थी, लेकिन इतनी मज़बूत हो रही थी ना कि इतनी देर से 2-2 3-3 लोग लगे हुए थे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही थी। वरना मुझे तो पता है ऐसा लगता था कि एक ही धक्का मारेंगे ना ये दीवार गिर जाएगी, लेकिन जब इसको तोड़ने खड़े हुए तो भाई साहब कितना इन लोगों को टाइम लग गया। मतलब हथौड़ों पे हथौड़े मार रहे थे, लेकिन ये गिरने को तैयार नहीं थी। वरना मैं इन लोगों से कही थी ये तो इतनी अधर है, आप ज़रा सा टल्ला मारोगे ना कि गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा हथौड़े लेके पीछे 2 लोग हैं, इधर है, और बस ये चल रहा था काम। खैर पीछे रोड था, मैंने कहा यार ये दीवार टूटेगी पूरी गिरेगी तो ये तो पूरा ओपन हो जाएगा, पूरा घर सामने दिखेगा, लेकिन इतने कलाकारी से इन लोगों ने करा। पहले तो गेट को खड़ा करा और फिर दीवार गिराई, तो मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि हाँ चलो भाई, क्योंकि पूरा ओपन हो गया हो जाता। ये इतनी बड़ी जगह थी कि मैं चलते फिरते ऐसे ही पूरा रोड चल रहा था, मैंने कहा पूरा घर दिखेगा। और फिर कि ये कुत्ते उत्ते भी इतने फिरते ना हमारे मोहल्ले में, मैंने कहा सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से करा। पहले गेट को फिट करा और ये पूरा दिन लग गया, अब जाके ये दीवार गिरी है। अब इनको सुकून मिला है। दिखने में इतनी कच्ची दीवार इतनी मजबूत हो सकती है किसकी कोई हद ही नहीं। ये लोग थक गए थे, मैंने इनके लिए चाय मंगाई थी और ये आसिमिया इनके लिए चाय लेकर आए, पानी दिया इन्हों को। और गर्मी भी इतनी हो रही है। वो खड़े मेरे आसिमिया भी मुझे दिख गए, मैंने कैमरे में ले लेती हूँ। मैं कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती जो कि ये मुझे ये लोग दिखे हो मैं किसी को कैमरे में ले लूँ। और इतना कबाड़ा, ये आप सब देख रहे हैं ये सब कबाड़ खाना। एक तो काम चला, फिर उसी घर में रह रहे हो, फिर इतना सारा कबाड़ा हो, और फिर ऊपर से गर्मी हो। भाई क्या करूं, लेकिन ये तो सब करना ही था ना। थोड़ा बहुत, पूरा काम तो नहीं, फिर भी मेरे घर का इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तभी बनेगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम होना था तो ये चल हो रहा था काम। ये मेरे सास के टाइम का ही बना हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सुकून मिला। और ये आके इनकी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, लेकिन अभी ये कबाड़ा ये सब इतना काम अब चल दिए ये। और इधर मेरा भी ऑर्डर आ चुका था, मैं भी कुछ खाती हूँ। क्या कह रहे हो टोली मोली आप लोग? क्या टोली मोली? क्या? किसने?